हेलो फ्रेंड, मैं सुषमा आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ सिंपल बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो वीडियो को फुल देखिएगा। तो देखिए, ये कपड़ा हमने 1 मीटर का लिया है। इसमें हमें पफ स्लीव भी बनाना है। तो देखिए, यहाँ से हमने कपड़े को खोल लिया है और डबल फोल्ड कर लिया है। 36 साइज़ का है। तो देखिए, 36 साइज़ का बनाना है तो यहाँ 11.5 इंच पे फोल्ड करिएगा और लंबाई अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। जितना आपको लंबा रखना है उसमें 2 इंच या 1 इंच प्लस करना है। अगर ये फोल्ड करने वाला है तो 2 इंच फोल्ड करिएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने शोल्डर लिया 5.5 इंच और आर्म होल भी 5.5 इंच लेनी है। तो यहाँ लाइन को सीधा कर लेना है। इस साइड से भी हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ हमें लेना है 36 साइज़ का है तो 9 इंच पे निशान लगाना है, 4th भाग लेना है। तो देखिए, चेस्ट का हमने 36 का 9 पे निशान लगा लिया है। अब ये कमर 34 का है तो 34 पे हमें 8.5 इंच पे निशान लगाना है और 1 इंच प्लेट के लिए लेंगे और जो एक्स्ट्रा बचता है वो मार्जिन के लिए 1.5 या 2 इंच। तो इस तरह से हमें लाइन को सीधा कर लेना है। अब यहाँ हमें देखिए, गले की विड्थ लेनी है तो गले की विड्थ 2.5 इंच रखी है और बैक पार्ट की लंबाई आपको गले की जितनी रखनी है अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। 9 इंच पे हमने निशान लगा लिया है और शेप दे देनी है इस तरह से। अब यहाँ देखिए, आर्म होल की गोलाई हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ हमें मिडिल पॉइंट से लेना है तो इस टाइप से हमें मिला लेना है आर्म होल की गोलाई। ये गोलाई हमने दे दिया है। अब यहाँ से देखिए, हमें प्लेट्स का निशान लगाना होता है। तो प्लेट्स का निशान हम विड्थ में 4 इंच पे निशान लगाएंगे और सीधे साइड से हमें 5 इंच पे निशान लगा लेना है। इस तरह से लाइन को क्रिएट कर देना है। अब ये बैक पार्ट की देखिए मार्किंग हो चुकी है, अब कटिंग करनी है। तो देखिए, यहाँ से हमने कट कर लिया। इस टाइप से कट कर लेना है, जितना आपको मार्जिन वाली पे लाइन पे ही कट करना है। तो देखिए, यहाँ से गले की भी कटिंग हो गई है। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट हमें उसी साइड से बिछा लेना है और यहाँ पे हमें बैक पार्ट को रखना है और यहाँ पे देखिए इस तरह से निशान लगा लेना है आर्म होल की। अब जितना ये पीछे का है उतना पे हमें निशान लगा के हटा लेना है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ आर्म होल की गोलाई देनी है, हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ रखना है। तो यहाँ देखिए, सीधे में हमने समझाने के लिए यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। तो इस टाइप से देखिए, यहाँ पे गोलाई दे देनी है। अब इसी लाइन को टच करते हुए कट करके आर्म होल को निकाल लेंगे पहले। अब देखिए, यहाँ से कपड़े को सीधा करेंगे तो 2.5 इंच विड्थ में लेती तो उतना ही लेना है और लंबाई में 6 इंच लेना है आगे का। जितना आप बड़ा पहनना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से गोलाई देनी है। अब यहाँ सामने से हमें लेना है 5.5 इंच और बेल्ट के लिए 4 इंच पे निशान लगाएंगे, 4 इंच 2 सूता पे। तो यहाँ निशान लगा लिया हमने। अब इसी लाइन को हमें सीधा कर लेना है। ये लाइन हमने सीधा कर लिया है। तो देखिए, अभी हमें लगाना है टक्स पॉइंट। टक्स पॉइंट हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 36 साइज़ का 34 साइज़ का बनाना है तो इसी मेजरमेंट से बनाना है और उससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ साइड से हमें 3 इंच पे लेना है, 2 सूता कम 3 इंच में। और यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है गोलाई में शेप देते हुए। देखिए, इस तरह से निशान लगाना है। अब ये टक्स पॉइंट जो है इसे हमें लगा लेना है। तो यहाँ देखिए, नीचे वाला जो टक्स है उसे हमें 4 इंच पे लेना है विड्थ में। तो इस टाइप से हमें सभी निशान को पूरा कर लेना है। निशान हमने लगा लिया है। अब देखिए, यहाँ हमें बेल्ट डबल में कट करना है। तो जितना हम ऊपर लिए थे 4 इंच 2 सूता लिए हैं, अब यहाँ नीचे में भी हमें 4 इंच 2 सूता लेना है और यहाँ साइड से हमें 3 इंच लेना है। तो जो 4 इंच
2 सूता लिए थे उसी लाइन से हमें सीधा कर लेना है और कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लेना है। अब इसको देखिए यहाँ से फोल्ड करना है, जितना आप आगे लगाए थे उतना में ही उसी पर रखते हुए इस टाइप से हमें हाथों से थपथपाते हुए निशान ले लेना है इस साइड में। अब उसी निशान को हम गहरा करेंगे, देखिए यहाँ पे। अब ये निशान से हम टच करते हुए कट करके एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लेंगे। यहाँ से हमने निकाल लिया है, देखिए एकदम सेम उसी टाइप से आया है जो हमने निशान लगाया था ऊपर में। अब इसे हमें कट करके बेल्ट को निकाल लेना है यहाँ से। अब ये डबल फोल्ड होके कट गया है, तो यहाँ से हमें आगे से जॉइंट है तो उसको खोल के आगे से निकालेंगे ताकि हमारा डबल हो जाएगा दोनों पार्ट का बेल्ट। तो देखिए सामने वाला पार्ट भी कट हो गया है, दोनों पार्ट कट कर लिया हमें। अभी सिलना है, मशीन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें पहले हमें सभी टक्स को सिलकर रेडी करना है। तो देख सकते हैं आप लोग वीडियो में, इसी तरह से सभी निशान को हमें सिलकर रेडी करना है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए अभी हमने टक्स पॉइंट को सिलकर रेडी कर लिया है। इसी तरह से हमें दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी करना है। ये दूसरा वाला पार्ट, इसे भी हम इसी तरह से निशान के ऊपर से ही सिलाई लगानी है। जिस तरह से हमने पहले वाला पार्ट को सिला था उसी तरह से इसे भी सिलकर रेडी कर लेना है। अगर आप 34-36 का बना रहे हैं तो यही मेजरमेंट रहेगा, और उससे भी बड़ा बना रहे हैं तो 12 इंच में वेट में लीजिएगा। तो देखिए अभी हमने सिलकर रेडी कर लिया है। तो यहाँ हमें बेल्ट जॉइंट करना है। तो देख सकते हैं किस तरह से बेल्ट जॉइंट करना है। ये हमें इस तरह से बेल्ट को नीचे रखना है और सामने वाला पार्ट को ऊपर से रखना है। सीधा तरफ नीचे की तरफ रहेगा और उल्टा वाला तरफ ऊपर की तरफ रहेगा। तो यहाँ से एक सिलाई लगानी है इस तरह से, आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ फिनिशिंग के साथ आगे का रेडी हुआ है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड करना है और ये गुम सिलाई बेल्ट है। तो देखिए यहाँ से अब उसी लाइन को टच करते हुए हमें इधर से भी सिलाई लगानी है, अच्छे से पकड़ते हुए, खींचना नहीं है नहीं तो सलवट आ जाएगी। तो देखिए हमने सिलाई रेडी कर लिया है। अब इसे खोलते हैं, पलटते हैं। तो यहाँ से पलटेंगे, देखिए तो इस तरह से लुक आया है कुछ। तो दोनों पार्ट को इसी तरह से रेडी कर लेना है। देखिए हमने रेडी कर लिया है। अब ये पीछे से देखिए इसमें भी फिनिशिंग है उसी तरह से। अब इसे आप एक सिलाई ऊपर में लगा सकते हैं या इसको एक स्किप भी कर सकती हैं। तो हमने लगा लिया है एक सिलाई दोनों पार्ट में। तो अभी हमें हुक आई की पट्टी जॉइंट करनी है काज और बटन की। तो काज और बटन की पट्टी जिस तरह से जॉइंट करते हैं आप लोग, उसी तरह से जॉइंट करना है। देखिए यहाँ पे एक सिलाई ऊपर से लगानी है, ये काज वाली पट्टी है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। देख सकते हैं आप लोग, इसको हमने पलट के अंदर की तरफ रखकर सिलाई लगानी है। तो एक सिलाई हमने लगा लिया इस तरह से, देख सकते हैं।
अब हमें बटन की पट्टी ज्वाइंट करनी है। तो बटन की पट्टी हमें उसी तरह से हमें बटन की पट्टी ज्वाइंट करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सीधे तरफ में टर्न करना है। इस तरह से उल्टे तरफ से लगाना है और सीधे तरफ में टर्न करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगानी है। अब एक सिलाई एक पैर का मार्जिन देते हुए हमें एक सिलाई और लगानी है। धागे को कट करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को इसके बराबर में करते हुए कट करके निकाल लेना है। तो देख ही सकते हैं आप लोग, दोनों पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। अब बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। तो जो निशान हमने लगाया था यहाँ पे, उसे हमें सिलना है प्लेट का। अब दूसरी वाली प्लेट भी हमें इसी तरह से सिल लेना है। डबल सिलाई लगाकर मजबूत कर लेना है। तो देखिए अभी हमने धागे को कट कर लिया है। दोनों सिलाई लगकर हमारी रेडी हो गई है। तो इसे हमें यहाँ से हमें फोल्ड करना है। दोनों को मिलाते हुए दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ 1/2 इंच देखिए कमर की साइड में हमें कट करके निकाल लेना है ताकि सीधा हो जाए, नहीं तो ये लटक जाता है कमर की तरफ में और फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखती है ब्लाउज की। तो देखिए ये सीधा हो गया। अब हमें यहाँ पे एक पट्टी ज्वाइंट करनी है, अंदर की तरफ कमर पट्टी लगानी है। तो कमर पट्टी हमने लगाकर रेडी करना है यहाँ पे। तो फ्रंट पार्ट को रखेंगे कि कितनी लंबाई है, उसी हिसाब से हमें जितना कपड़ा लेना है मार्जिन के लिए उसी से हमें सिलाई लगानी है। तो वीडियो में आप लोग देख सकते हैं इसी तरह से हमने सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। अब ये देख लीजिए अंदर की तरफ हमें फोल्ड करना है। यहाँ से एक बार फोल्ड करेंगे, अब इसे हमें अंदर की तरफ दूसरी बार फोल्ड करना है और ये एक लंबी टाकी वाली सिलाई लगानी है क्योंकि यहाँ पे हमें तुरपाई करना होता है। देखिए इस तरह से पट्टी लगकर रेडी हो गया है। अब हमें कंधा ज्वाइंट करना है। अब दोनों पार्ट को रखेंगे और कंधे की ज्वाइंट करेंगे, कंधे को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर डबल सिलाई लगाते हुए मजबूत कर लेना है अच्छे से। अब दूसरी साइड का भी इसी तरह से हमें सिलाई लगाकर रेडी करना है। कंधा हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब इसे देखिए इस टाइप से हमें पलटना है और मार्जिन वाली तरफ पीछे वाली साइड की तरफ रखना है और सिलाई लगाना है। इससे क्या होता है कि आगे की तरफ गला लटकता नहीं है, अच्छी फिनिशिंग रहती है, पीछे की तरफ ही रहता है, तो आगे की तरफ झुकता नहीं है कंधा। अब देखिए पार्ट को मिलाएंगे और ये हमें लंबे टाके वाली सिलाई लगानी है। यहाँ पे साइड वाली फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो ये हमने कच्चा करके लिया है, दोनों तरफ से हमें कच्चा करना है इस तरह से। और यहाँ ऊपर की तरफ 1 इंच छोड़ते हुए, क्योंकि यहाँ बाजू अटैच करेंगे तो उसके लिए हमें छोड़ना है। तो देखिए इस तरह से फिनिशिंग आया है। तो यहाँ पे हमने अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है, 34 इंच आया है, एकदम सेम मार्जिन उसी पे आता है। तो इसको हम डबल करेंगे और देखिए यहाँ पे हमें आर्म होल की तरफ छाट लेना है जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब यहाँ हमें गले की पट्टी लगानी है और पाइपिंग बनानी है। तो हमने पाइपिंग बनाकर रेडी कर लिया है।
तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।